वरदे वाणी विनायक जन्मभूमि प्रथम तीर्थ गौमात्र च विद्महे धेनु नंदनीय धीमहि तन्नो सुरभि प्रचोदयातः। आज हम बात करने जा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 3 माताएं होती हैं। एक पहली माता जन्म देनारी जननी, दूसरी माता होती है जन्मभूमि, जहां उनका जन्म हुआ वही माता कहलाती है, और तीसरी माता होती है गौ माता। गौ माता के रूप में हम गौ माता प्रिय हो, नंदी बाबा प्रिय हो। भारतीय शास्त्र के अनुसार समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उनमें गौ माता निकली। सुषमा, सुरभि, सुशीला और बहुला गौ माता प्रकट हुई। कामधेनु गौ माता स्वर्ग में देवता वो ले गए, और सुरभि मैया पृथ्वी पर रखी है। गौ उपासना के लिए, गौ माता का प्रसन्नता के लिए, गौ माता में सिद्धियों के लिए हम क्या कर सके। हमारे छोटी सी ग्रंथालय में गौ उपासना का 40 से ज्यादा ग्रंथ है। उनमें गुजराती, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथ है। गौ माता या श्री गौ गायत्री यज्ञ के हिसाब से हम गौ माता और नंदी बाबा की उपासना करें। ये उपासना के लिए हमारा देवदोष, पितृदोष, कुलदोष, ग्रह दोष, भूमि दोष, देव ऋण, पितृ ऋण का हम निराकरण में गौ माता मदद कर सकती है। जिन व्यक्तियों को मूल नक्षत्र में जन्म होता, उनको गौ उपासना के लिए कार्य करना होता है। लेकिन हम गौ माता और नंदी बाबा को अनोखे ढंग से गुजरात में जूनागढ़ के बगल में वसे मानावदर शहर में 6 जनवरी 2019 में गौ गायत्री यज्ञ का प्रारंभ किया। पूरे भारतवर्ष में हम यही गौ गायत्री याग करते हैं। शाला, स्कूल, महास्कूल, गौशाला और कई जगहों पर हमने गौ गायत्री याग का प्रयोग किया। साथ में जुड़ते हैं। आप जानते ही होंगे कि कामधेनु यज्ञ की ये पुस्तिका है, हमारे ग्रंथालय में है। हम स्वाध्याय करते हैं कामधेनु ग्रंथ का। गौ कथाकार, विख्यात कथाकार पूज्य गोपाल मणि जी महाराज का धेनु मानस कर ग्रंथ हमने 2015 में मिला। उनका स्वाध्याय किया, अनुष्ठान किया, 5 दिन की कथा का अनेक प्रयोगों किया। उनमें से हमने सुरभि गाय का मंत्र मिला। वो मंत्र है ओम गौ मात्र च विद्महे धेनु नंदनीय धीमहि तन्नो सुरभि प्रचोदयातः। गायत्री यज्ञ की परंपरा में हमने नया प्रयोग किया, वो गौ गायत्री यज्ञ का किया। बाद में भारतीय गौ दर्शन की ये किताबें हैं, उनमें 300 से ज्यादा गौ माता और नंदी बाबा का प्रश्नों है, उत्तर है, उनका भी हम स्वाध्याय करते हैं। ये हमारा ग्रंथालय की मूड़ी है। गौ संवर्धन के लिए हम क्या क्या कर सकें? गोबर, दूध, घी, गोरस और पंचगव्य का हम प्रयोग कर अपनी भारतीय संस्कृति और अस्मिता का हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमको
पता चला है कि भारत में दक्षिण राज्य में गौ चिकित्सा का एक अनूठा अभ्यासक्रम का प्रारंभ हुआ है। जिस तरह मनुष्य के लेडीज डॉक्टर स्पेशल होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, चाइल्ड चिकित्सक होते हैं शिशु के, इसी तरह गौ माता के लिए गौ चिकित्सक का भी प्रारंभ किया। भारतवर्ष की गौवंश के विविध ऋतुओं में हम क्या गौ की सेवा कर सके, यही है। बाद में पंचगव्य के लिए और ओजन पृथ्वी के लिए गौ माता अपनी कितनी समर्थ है उनका भी ये प्रयोग किया है। बच्चों के लिए गौ सुषमा कर एक किताब आती है, उनका भी हम स्वाध्याय करते हैं। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में अपनी किताब है भारतीय गौ दर्शन की, उनमें भी 300 से ज्यादा गौ और नंदी बाबा का विविध प्रश्नों है और उनकी जानकारी भी है। कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, यह पूरी जानकारी, सभी गौ के लिए क्या क्या हुआ उनकी भी जानकारी है। मदर इंडिया, फादर ब्राजील, ये कर भुवनेश्वरी पीठ गोंडल की ये किताबें हैं। बाद में गुजरात में पोरबंदर के बगल में बसा हुआ सांदीपनी विश्वविद्यालय पूज्य रमेश भाई ओझा जी के सानिध्य में ये प्रयोग किया जाता है। कहीं बार ये आयोजन भी हुआ है। गौ पुष्टि याग का ये यज्ञ की जानकारी शास्त्री जी, हितेश जी पाठक ने दी है। ये किताबें हैं। 21 कुंडी गौ पुष्टि याग सांदीपनी विश्वविद्यालय में हुआ, ये उनका है। ये पूरा कैसे क्यों करे ये यज्ञ की जानकारी भी है। हमने 2019 में भारतवर्ष में गौ गायत्री याग के साथ साथ 1008 गौ मंत्र लेखन अनुष्ठान की 3000 किताबें छिपाई और सभी को ये अनुष्ठान के हिसाब से ये किताबें लिखकर हमने दी। उनका दशांग होम किया, ये आपके साथ जानकारी है। हम गौ माता और नंदी बाबा को इतना ही मान देते हैं जितना हम अपने माता पिता को मान देते हैं, वही किया। अभी अभी हमने पूना में गौटेक 2026 में हिस्सा लिया, तेरे भारत सरकार ने ये उनका विशेष लिफाफा बनाया, ये आपको साथ पेश करने जा रहा हूँ। हम केवल वैदिक अनुष्ठान के हिसाब से ही गौ माता और नंदी बाबा का प्रचार के हिसाब से ही हम कार्य करते हैं। ये 23, 24, 25 और 26 ये 4 दिन का पूना में शिवाजी नगर एग्रीकल्चर कैंपस में गौटेक 2026 में भारत सरकार का पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग ने ये लिफाफे खास प्रकट किया। ये उनकी जानकारी है, पीछे भी गौ माता की जानकारी है। हम गौ माता की किस तरह से सेवा करें, ये जानकारी है। ये गुजराती में गौटेक की पत्रिका आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला हम गौ माता और नंदी बाबा का पूजन करते हैं, बाद में ग्रह का होम करते हैं, बाद में गणेश गायत्री मंत्र है, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, उनकी एक माला होते हैं। दूसरी में अपनी वेद माता बुद्धि के दाता गायत्री मंत्र है प्रसिद्ध अपना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उनका हम माला होते हैं। बाद में अपना सुरभि मंत्र है, ओम गौ मात्र च विद्महे धेनु नंदनीय धीमहि तन्नो सुरभि प्रचोदयात् की माला होते हैं। हम सकरादय के अलावा अपनी विश्व प्रसिद्ध जगत जननी अंबा जी की वो आरती है, जय आद्या शक्ति की 7वीं कली है,
गौ गंगा गायत्री गौरी गीता मात, वो कि हम उनके हिसाब से हम सुपारी से विरामते हैं और 3 और 4 कलाक में अपना गौ गायत्री यज्ञ संपन्न हो जाता है। अभी 500 के 50 से ऊपर भी गौ गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। हम हरिद्वार में अनुष्ठान कर रहे थे, तब हमारा महेश भैया जी को सपने में गौ माता आई और यंत्र बनाया। वो यंत्र हम गोपाष्टमी के दिन सिद्ध करते हैं और ये यंत्र बताते हैं। उनमें लिखा है गौ मात्र च विद्महे धेनु नंदन धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। गौ माता और नंदी बाबा समग्र विश्व का कल्याण करे, सर्व मंगल करे, सकल मनोरथ सिद्ध करे, इच्छित हमको संपत्ति दे, ऐसी भावना के साथ सभी को गौ माता प्रिय हो, नंदी बाबा प्रिय हो, गौ माता प्रिय हो, नंदी बाबा प्रिय हो। जन्मभूमि प्रथम तीर्थ।